अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 9 सितंबर और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस खबरनामे में हम बात करेंगे यूरोपीय मुल्क स्पेन और पूरे यूरोप के लिए बुरी खबर। दिसंबर में कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीदें दम तोड़ गई। गैर मुल्की तुलबा के लिए फ्रांस में तालीम हासिल करना अब एक ख्वाब बन गया। जर्मनी दुनिया का वो पहला मुल्क बन जाएगा जहां कारें ड्राइवर के बगैर चलेंगी, जबकि जर्मनी मंशियात फरोशों ने कारोबार करने के नए तरीके ईजाद कर लिए। इंग्लैंड कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए लोगों पर पाबंदियां नाफिज, जबकि ब्रेक्जिट के मामले पर बरतानिया की हुकूमत का नया मौक़िफ़। इटली जेल में पेश आया अजीबोगरीब वाक़या, जबकि यूनान तारकिन वतन कैंप मोरिया में आग लगने का वाक़या। पूरा कैंप जलकर खाक हो गया। यह सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। एक अफसोसनाक खबर है जो यूनान से आ रही है। हजारों तारकिन वतन इस वक्त यूनान की सड़कों पर मौजूद हैं। आज सुबह यूनान के जजीरे लेस्बोस में तारकिन वतन कैंप मोरिया में आग लगने का वाक़या पेश आया है। इतलात हैं कि ये कैंप मुकम्मल तौर पर जलकर खाक हो गया है। हमने आपको सुबह इस वाक़े की मुकम्मल तफसील बताई थी। इस सिलसिले में जैसे ही मजीद तफसीलात आती हैं हम आपको मुकम्मल आगाह करेंगे। अब तक इस आग लगने के वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है, लेकिन 13,000 से ज़ायद तारकिन वतन जो हैं वो बेघर हो गए हैं और इस वक्त वो यूनान की सड़कों पर मौजूद हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की। कोरोना वायरस वबाई अमराज ने फ्रांस में तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंद बहुत से बैन अल-अक़वामी तुलबा के मंसूबों को मुतासर किया है। हर साल 3 लाख से ज़ायद गैर मुल्की तुलबा आला तालीम हासिल करने के लिए फ्रांस का रुख करते हैं। कोरोना वायरस की वजह से फ्रांस का वीज़ा हासिल करना और फ्रांस जाने का अमल बहुत पेचीदा हो गया है। उधर फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के हकाम का कहना है कि कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए 20 नए मराकज़ सितंबर में खोले जाएंगे। हालिया हफ्तों में दारुल हुकूमत के आसपास 600 से ज़ायद लेबॉर्ट्रियां और स्क्रीनिंग सेंटर काम कर रहे हैं। हालिया दिनों में कोरोना टेस्ट की सलाहियत को 45,000 से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया गया है। अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस में कोरोना के 6,544 केस सामने आए हैं, जबकि हलाकतें भी बढ़कर एक दिन में 39 तक जा पहुंची हैं। अब एक अच्छी खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क जर्मनी से। जर्मनी वो पहला मुल्क बन जाएगा जहां गाड़ियां ड्राइवर के बगैर चलेंगी। मंगल के रोज कारों के मालिकान के साथ मीटिंग में जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल ने इत्तेफाक किया है कि खुद से चलने वाली कारों की तरक्की में जर्मनी अहम किरदार अदा करेगा। दूसरी तरफ बात करते हैं मंशियात फरोशों की, तो जर्मनी के हकाम का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से सारी सनतें शदीद मुतासर हुई हैं, लेकिन मंशियात फरोशों ने अपने कारोबार को चलाने के लिए नए तरीके ईजाद किए हैं। मंशियात फरोश अब ऑनलाइन अपना कारोबार चला रहे हैं। इंटरनेट के जरिए मंशियात खरीदी गई हैं और डाक के जरिए मुख्तलिफ जगहों पर भेजी जा रही हैं। उधर एक जर्मनी के माहिर अमराज ने खबरदार किया है कि 2023 तक कोरोना वायरस हमारे साथ रह सकता है। हमें उससे बचने के लिए जिंदगी को नए अंदाज में अपनाना होगा, एहतियात करनी होगी। जर्मनी गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,170 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 9 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। उधर एक बड़ी खबर शामिल करते हैं जो इंग्लैंड से आ रही है।
इंग्लैंड ने कोरोना वायरस के मामलात में इजाफे के बाद 6 से ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी है। ये पाबंदी घर से अंदर या बाहर हर जगह पर माशिती तौर पर मिलने पर पाबंदी होगी, लेकिन स्कूलों, काम की जगह या महफूज जगहों पर शादियों या जनाजों पर पाबंदी नाफज नहीं होगी। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 100 पाउंड का जुर्माना होगा। मसलसल खिलाफ वर्जी करने पर आपको 3200 पाउंड का जुर्माना होगा। उधर बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान जो है एक नया मोड़ आया है। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ब्रेक्जिट डील पर नया मोड़ आ गया है। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन इस ब्रेक्जिट डील को तब्दील करने का इरादा रखते हैं, जो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। और यूरोपीय यूनियन ने भी बरतानिया को खबरदार किया है कि वो दोबारा डील के बारे में बरतानिया से मुज़ाकरात नहीं करेगा। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन जो है वो अपना मौक़िफ़ तब्दील कर रहे हैं ब्रेक्जिट डील के बारे में। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 8,960 केस रिपोर्ट हुए हैं। नए इन्फेक्शन की तादाद में मसलसल इजाफा हो रहा है। इस वक्त स्पेन में कोरोना केसेस की शरह यूरोप में सबसे ज़्यादा है। दारुल हुकूमत मैड्रिड के अस्पतालों पर कोरोना की वजह से बहुत बोझ पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों के बिस्तरों की तादाद 3 हफ्तों में दुगनी हो गई है। स्पेन के हकाम का कहना है कि मुल्क में कोरोना के खतरे की वजह से बहुत से बच्चों के स्कूल बंद किए जा सकते हैं। यहाँ एक बुरी खबर है जो रिपोर्ट हो रही है। यकीनन स्पेन और तमाम यूरोप के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी कि फौरी कोरोना वैक्सीन मिलने की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने शिरकत करने वाले रजाकारों में से एक पर वैक्सीन के बुरे रद्द-ए-अमल की वजह से इस वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल रोक दिया है। जी हाँ नाज़रीन, जिसके बाद अब ये वैक्सीन दिसंबर में दस्तयाब नहीं होगी। इससे पहले स्पेन के वजीर तजारत ये यकीन दहानी करा चुके थे कि दिसंबर में स्पेन को इस वैक्सीन की 30 लाख खुराकें मिलेंगी। यकीनन ये एक बहुत बुरी खबर है उन लोगों के लिए जो ये उम्मीद रखे हुए थे कि दिसंबर या जनवरी में कोरोना की वैक्सीन दस्तयाब होगी। अब बात करते हैं इटली में पेश आने वाले अजीबोगरीब वाक़े की। सिसिली में एक माफिया के बास ने 7 जेल के महाफिजों पर हमला किया है। एक महाफिज की अंगुली काट कर यह शख्स निगल गया है। 60 साला जोसेपी मारिया रोम की एक जेल में कैद काट रहा है। अब इसको सर्दिनिया के एक आला सिक्योरिटी वाली जेल में मुंतकिल कर दिया गया है। यकीनन ये बहुत अजीबोगरीब वाक़या है। इटली में अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज 1,370 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 10 हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं इटली में। ये थी हमारी आज की यूरोप की ताज़ा तरीन खबरें। उम्मीद है आपको हमारी ये नशरियात पसंद आ रही होंगी। अगर आपको हमारी नशरियात पसंद आ रही हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को बार्सिलोना से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।